जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी और जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उदारीकरण का अर्थ है सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में विभिन्न प्रकारों के बंधों को कम करना या मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तथा भारत पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वह धर्म के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम जो है पौधे के फूल से बनाई जाती है तथा चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात 918 था तथा बिहार में शिशु लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 935 है। बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिला का है तथा सबसे कम लिंग अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार मुंगेर का है तथा भारत का लिंग अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 943 है तथा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है केरल राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, आपसे विनती है वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो। और इस चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी और रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? निम्नलिखित में से रायलसीमा जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है। रायलसीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है तथा भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह सूखाग्रस्त कहलाता है तथा भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है लेह लद्दाख है तथा सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय में है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है तथा बिहार का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र औरंगाबाद है और बिहार का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र गया जिला है। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वैशाली में किया गया था। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे तथा कपिलवस्तु में गणराज्य में जन्म लिए थे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है?
एलिसा परीक्षण जो है एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन जो है राजकोषीय नीति का है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? मुगल शासक हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। 1539 में चौसा का युद्ध तथा 1540 में बिलग्राम का युद्ध, जिसे कनौज का युद्ध कहा जाता है, यह जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा एक जमाने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया। क्वेश्चन नंबर 13, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अलबरूनी ने महमूद गजनवी का राज्यकाल का वर्णन किया है। अलबरूनी महमूद गजनवी के राज्यकाल में भारत आया था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 14, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड जो है औरंगजेब ने दिया था तथा गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया तथा सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? टीपू सुल्तान की 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई तथा टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ते हुए हो गया। मैसूर राज्य की स्थापना जो है 1761 ईस्वी में हैदर अली द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वह दिल्ली में हुई थी तथा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था तथा भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? निम्नलिखित में से हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है जावा गर्त है तथा जावा गर्त को
सुंडा गर्त भी कहा जाता है। सुंडा गर्त पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं अन टू दिस लास्ट पुस्तक से ग्रहण की तथा अन टू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक जो थे वह जॉन रस्किन है। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया तथा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में अंतिम रूप से भारत आए तथा उसके बाद महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्व हितैषी था तथा सर्व हितैषी समाचार पत्र 1890 में पटना में प्रकाशित हुआ था। भारत में जेम्स ए हिक्की को समाचार पत्रों का जनक माना जाता है तथा भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। क्वेश्चन नंबर 20, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था? 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे तथा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे।